अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पाइसी सी चना दाल फ्राई ढाबा स्टाइल में, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और झटपट से बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आज की रेसिपी है उन लोगों के लिए ख़ास जिनको पसंद है चने की दाल। तो बस आज की रेसिपी को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चने की दाल हमने ली थी और चने की दाल को अच्छे से हमने वॉश कर लिया था और भिगो लिया था। भिगोने के बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया। तो हम इसको इतना ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि ये खिली खिली रहे और गल भी जाए। तो आप देख सकते हैं कि मेरी दाल बिल्कुल भी गली नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सी बिल्कुल अलग दाल थी। और इसी तरीके से हमने इसको बॉयल करना है और बहुत ज़बरदस्ती हमारी ये गल चुकी थी। दूसरी तरफ हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर ऑयल गरम कर लिया था और एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक कट करके शामिल कर दी थी। और प्याज को हम इतना पकाएंगे कि प्याज हमारी ज़बरदस्ती सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ प्याज को लगभग 1 से 2 मिनट हो चुके थे, प्याज मेरी ज़बरदस्ती सॉफ्ट हो गई थी। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने 1 खाने का चमचा लहसुन और 1 खाने का चमचा ही इसमें शामिल किया है अदरक का। तो दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद प्याज के साथ हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मसाला हमारा भुन रहा था और लहसुन अदरक को अच्छे से हमने भून लिया था। अब शामिल करेंगे हम इसके अंदर टमाटर। तो मैंने 3 से 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर थोड़े से पानी के साथ इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। तो बस इनको अच्छी तरीके से हम मसालों को मिक्स करेंगे और टमाटरों को हम अच्छे से पकाएंगे। तो अगर आप चाहें तो टमाटर बारीक कट करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप ग्राइंड करके शामिल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और मसाला भी हमारा बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो टमाटरों को साथ साथ हम पकाते रहेंगे और जब तक पकाना है, जब तक कि टमाटरों का पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ स्पाइसेस भी साथ साथ हम ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया शामिल किया था और 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया था। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इनका, तो दोनों को आपने कूट के शामिल करना है। 1 टीस्पून हल्दी शामिल की थी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही मैंने इसमें शामिल की है नमक 1 टीस्पून और साथ ही चिकन पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून। तो ये सारे के सारे स्पाइसेस इसमें जाते हैं। तो सारे स्पाइसेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी, ताकि आप वहाँ से ईज़िली देख सकें। तो यहाँ पे सारे के सारे मसाले हमने शामिल कर दिए और मसालों के साथ हम इसको मज़ीद पकाएंगे और जब तक पकाएंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर सारे मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो रहे थे, पक चुके थे और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला कितना अच्छे से पक चुका था, ऑयल भी इसका सेपरेट होने लगा था। तो बस जब तक हमने इसको पकाना है जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे दाल, जो हमने पहले से बॉयल करके रखी है। और दाल के साथ हमने पानी भी शामिल करना है। तो पानी को हमने रिमूव नहीं करना है, बल्कि पानी को भी इसमें ही शामिल कर देंगे, क्योंकि जो दाल का पानी है उसके साथ हम इसको पकाएंगे मसाले को। तो जो दाल हमारी बहुत ज़्यादा सख्त हो रही है, तो उसको थोड़ा सा हम इसके साथ जब पकाएंगे तो पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। तो दाल को हम बहुत ज़्यादा कुक इसलिए नहीं करते, क्योंकि बाकी हम दाल को मसालों के साथ पकाएंगे। उससे ये होता है कि दाल आपकी बहुत ज़बरदस्त मसालेदार बनती है, बिल्कुल फीकी फीकी सी नहीं बनती। तो यहाँ पर हमने मसालों को साथ अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया था और आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा पानी मौजूद है। तो यहाँ पर अब मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ यहाँ पे कसूरी मेथी 1 टीस्पून के करीब। तो ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती, लाजमी शामिल करें। साथ ही मैंने हरी मिर्चें कट करके शामिल कर दी और फ्रेश सा हरा धनिया भी हम इसमें लाजमी शामिल करेंगे। तो बस अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारी दाल का कलर आ रहा है। तो ये देखने में इतनी मज़ेदार है, खाने में तो ये इससे भी कई ज़्यादा मज़ेदार है। तो बस अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो बस शोरबा आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ड्राई पसंद है तो आप इसका फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसका पानी ड्राई कर लें। और ये देखें, इस तरह से मैंने इसको 5 मिनट के लिए रखा था दम पर और दाल का पानी भी ड्राई हो चुका है, थोड़ी थोड़ी सा इसमें शोरबा भी था। तो
इस तरह की दाल मुझे बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। तो आप इसको लाज़मी ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। और आपने देखा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और सारे मसाले झटपट से डालें, झटपट भूनें और फ़ौरन से हमारी मज़ेदार सी ये ढाबा स्टाइल दाल बनके रेडी हो गई। इसको आप तंदूरी नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, या फिर आप इसको चावलों के साथ भी खाएं, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। और बच्चों और बड़ों सभी को ये दाल बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इसका जायका बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर दाल मैंने सर्व कर दी थी, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी दाल लग गई थी। और थोड़ा सा हरा धनिया हम इसके ऊपर से भी सर्व करेंगे, और साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हम इसके अंदर ऊपर से सर्व करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल बनके रेडी हो चुकी थी। तो बस आपने झटपट से जाना है, इसको ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनती है। और यकीन करें कि अगर आपने इस स्टाइल से दाल बनाई तो आप सारे पुराने तरीके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर दाल हमारी रेडी हो चुकी है, और बस साथ में अब हम इसके गर्मा गर्म नान तैयार करेंगे और मज़े से इंजॉय करेंगे। तो बस आपने भी अगर इंजॉय करना है तो फिर किस बात का इंतज़ार है, जल्दी से चाहिए बनाइए और प्यारा सा अपना कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइए कि आपको ये दाल की रेसिपी कैसी लगी। और साथ में आपने ये भी बताना है कि आपको कौन सी दाल सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मुझे तो पसंद है सबसे ज़्यादा मज़ेदार सी ये फ्राई चना दाल। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।